एलएनपी रिन्यूएबल्स लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 19 के बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 to 18 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया होता है। हमारे चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसका अंदर जाके मिस्ड पार्ट को आप देख सकते हैं। पार्ट 19 में हम लोग इंट्रिंसिक सेफ्टी का बेसिक्स का बारे में देखने वाले हैं, मतलब सेफ्टी प्रोटेक्शंस शिप में क्या क्या टाइप्स है। अगर जीनर बैरियर हमको डिजिटल सेंसर में करने के तो वो कैसे करने का, आइसोलेशन बैरियर आप एनालॉग सेंसर को करने का वो कैसे करने का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हजारस एरिया में सेंसर इक्विपमेंट को क्या क्या आएगा, उसको कैसे डिज़ाइन करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो करेगा बोल के आज हम लोग देखने वाला है। सो हम लोग हमारे डिस्कशंस में, हमारा वीडियोस में बहुत सारा जगह में इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट डायग्राम्स यूज़ करेगा, उसके लिए बहुत सारे सिंबल्स इक्विपमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्क्यूट ब्रेकर्स, कनेक्शंस, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, फ्यूजेस एंड सर्क्यूट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग के लिए स्विचेस, रिले एंड कॉन्डक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिट्स एंड डाइवर्स को मेंशन करने के लिए भी बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेगा, सिंबल्स यूज़ करेगा। अगर वो देखने के कुछ डाउट है तो वीडियो के ये पार्ट को प्रेफर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा हम शिप इंस्टॉलेशन का अंदर जाएगा तो लगभग 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस है। एक तो EXT है, दैट इज़ फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर है। EXI इंट्रिंसिक सेफ्टी है, उसके बारे में डिटेल में हमको आज देखने वाला है। EXE इज़ ए इंक्रीज्ड सेफ्टी, EXN नॉन स्पार्किंग सेफ्टी, EXP प्रेशराइजेशन, EXS स्पेशल प्रोटेक्शन है, ठीक है। सो ये कभी भी आप रेफर्स टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रहा है। अगर मान लो इंट्रिंसिक सेफ्टी एप्लीकेशन के बारे में आप देखेंगे तो हम लोग एरिया को 2 कैटेगरी कर सकते हैं, एक तो हजारस एरिया, दूसरा तो नॉन हजारस एरिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स सेंसर्स हजारस एरियाज में यूज़ करने के लिए अप्रूव्ड है, वो हम लोग इंट्रिंसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स हजारस एरिया में यूज़ कर सकते हैं। नॉन हजारस एरिया में भी इंट्रिंसिक सेफ्टी बैरियर्स इनसाइड द कंट्रोल रूम हम लोग नॉन हजारस एरिया में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग जीनर बैरियर बना रहा है एग्जाम्पल डिजिटल सेंसर के लिए, तो भी सो आप क्या कर सकते हैं, सेंसर को हजारस एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका जीनर डायोड्स, ओके, रेसिस्टर्स, फ्यूज, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ नॉन हजारस एरिया में आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर एक सेंसर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करके ऐसा वोल्टेज दे रहा है, उसको प्रिसाइसली हमको देने के लिए हम लोग जीनर बैरियर को यूज़ करवा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ जगह में हम लोग टेम्परेचर मॉनिटरिंग एनालॉग सेंसर्स भी हो सकते हैं ना, सो उसका क्या कर सकते हैं, हजारस एरिया में सेंसर को रख सकते हैं। नॉन हजारस एरिया में ओके वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आप रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑपरेट होने के लिए हम लोग 24 वोल्ट DC देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कन्वर्टेड ओके इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉर्मली हमको करंट में ही मिलेगा, वो भी 4 to 20 मिली एम्प्स रेंज में हमको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इंट्रिंसिक सेफ्टी बैरियर्स को इंक्लूड करके हमारे इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करवा रहे तो ओके आप 4 to 20 मिली एम्प्स 2 वायर प्रेशर ट्रांसमीटर्स, thermocouples, RTDs, pressure flow and level switches, smoke detectors, converters, solenoid valves, proximity switches, infrared temperature sensor, potentiometer, magnetic pickups, ये सब कुछ इंट्रिंसिक सेफ्टी बैरियर्स के अंदर आएगा। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बारे में देखेगा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, कनाडा के लिए एक है, यूरोप के लिए एक है, USA के लिए एक अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, उसका अलग अलग सर्टिफिकेट्स भी है। अगर कभी भी आपका मरीन इक्विपमेंट्स आप इंस्टॉल करने के लिए प्लान करवा रहे हैं, उसी टाइम आप ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को याद में रखने का, आप कौन सा कंट्रीज़ में जा रहे हैं, कौन सा कंसाइनमेंट को हैंडल करवा रहे हैं, उसका हिसाब से आपका स्टैंडर्ड्स को भी डिसाइड करके यूज़ करना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। अगर आप वीडियो को पसंद है तो भी आपका दोस्तों के साथ शेयर करवा दो। आप सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग चाहिए, ओके, इम्प्लांट ट्रेनिंग भी चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली PLC प्रोग्रामिंग सीखने का, स्पेशली सीमेंस एलन डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग के बारे में सीखने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली EB पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं, उसी जगह में सोलर से DC लाइट सिस्टम आप इस्टेब्लिश करने पर आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, आप GCC कंट्रीज में काम करने वाले हैं, आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, मेट्रो स्टेशन से, एयरपोर्ट से, उसी जगह में कौन सा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा, वो क्या क्या चीज़ है, क्या क्या सिग्नल्स है, उसका बारे में आइडिया चाहिए तो भी वो उसमें भी बेसिक ट्रेनिंग्स हम लोग दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, उसी में आपका क्रॉप्स को आप वाइल्ड एलिमेंट से रक्षा करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग हम सोलर से इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। अगर उसका कुछ जरूरत है तो भी आप हमको कॉन्टेक्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स का सीखने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक का सीखने का, पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक का सीखने का, शिप ऑटोमेशन के बेसिक में सीखने के लिए तो भी आप हमको कॉन्टेक्ट से उसका लिए वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करके दे सकते हैं। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हम लोग करके दे सकते हैं। आपको कुछ जरूरत हो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।